हाय दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां जाने से पहले आपकी रूह कांप जाएगी। यह जगह न केवल अपने डरावने माहौल के लिए मशहूर है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, बात हो रही है भानगढ़ किले की, भारत के सबसे डरावने किलों में से एक। यह किला अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई है। अलवर जिले में बसा ये भानगढ़ किला ढेरों कहानियों और रहस्यों में लिपटा हुआ है। यह किला न केवल अपने भूतिया माहौल के लिए, बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं इस जगह पर कोई श्राप है और रात में यहाँ ठहरना नामुमकिन। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है जो आपको हर वक्त महसूस होती है। तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी। ये कहानी है एक राजा, एक रानी और एक तांत्रिक की, जिनकी किस्मत ने इस किले को हमेशा के लिए बदल दिया। 16वीं सदी में राजा माधो सिंह ने इस किले को बनवाया। यह किला उस समय की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था, जो आज भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। किले में रहती थी एक खूबसूरत रानी, रत्नावती। रानी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और उनकी बुद्धिमानी के किस्से भी कम नहीं थे। उसी रानी पर एक तांत्रिक की बुरी नज़र पड़ गई। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जो काले जादू में माहिर था, रानी को अपने वश में करना चाहता था। वो रानी को अपने वश में करना चाहता था, काले जादू का इस्तेमाल करना चाहता था। उसने रानी के लिए एक जादुई तेल तैयार किया, जिसे लगाते ही रानी उसके वश में हो जाती। लेकिन रानी तो बड़ी चालाक थी। उसने तांत्रिक की चाल को समझ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। रानी ने उस जादुई तेल को एक पत्थर पर फेंक दिया, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया कि ये जगह कभी खुशहाल नहीं रहेगी। तांत्रिक के श्राप ने इस किले को हमेशा के लिए वीरान और भूतिया बना दिया, और बस तभी से ये किला वीरान और भूतिया बन गया। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत मौजूद हो। यहाँ तक कि सरकार ने भी रात में इस किले में जाने पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ रात में ठहरना बेहद खतरनाक माना जाता है। लोगों का कहना है कि जो भी रात में यहाँ ठहरा, कभी वापस नहीं आया। यहाँ की रातें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि रात के वक्त यहाँ से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो या किसी के कदमों की आहट। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। दिन में तो कई टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, सब इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ की रातें इतनी डरावनी होती हैं कि कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी बेचैनी सी होती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत मौजूद हो। ये बेचैनी आपको हर वक्त महसूस होती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। अगर आप भी यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो हमारी सलाह है, दिन में ही जाइए और सूर्यास्त से पहले ही वापस आ जाइए, क्योंकि यहाँ रात बिताना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। भानगढ़ किला सिर्फ इतिहास और रहस्यों का मेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जो हमें अपने डर और अंधविश्वासों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह किला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या यह सिर्फ हमारी कल्पना है। भानगढ़ किला 16वीं सदी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो आमेर के राजा भगवंत दास के छोटे भाई थे। यह किला उस समय की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। किले के अंदर कई महल, मंदिर और बाजार हैं, जो उस समय की समृद्धि और वैभव को दर्शाते हैं। यहाँ के सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भानगढ़ किले का इतिहास और इसकी भूतिया कहानियाँ इसे एक अनोखी जगह बनाते हैं। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जो हमें हमारे अतीत और हमारी मान्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस जगह पर जाएं? कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप यहाँ जा चुके हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही और रहस्यमयी जगहों के बारे में बता सकें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रहस्यों की इस दुनिया में खोए रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।